नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी हर इंसान का अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होना चाहिए और कैसे हमें अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग करना है वो समझते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, रूल ऑफ 50, 30 और 20 के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपको पूरी वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आओ दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे ही अपने नाम से ही सजेस्ट करता है, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, तो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में दोस्तों बेसिकली जो हमारी इनकम है, चाहे बिजनेस से हो या जॉब से हो, उसको हम सही तरीके से अपने पूरे महीने में कैसे यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। उसका कुछ रूल है। उसका रूल ऐसा है कि उसी में से जो आपकी, मान लीजिए आपकी सैलरी 25,000, 50,000, जो भी XYZ अमाउंट है, उसको किस तरीके से डिजाइन करना है, किस चीज़ में कितना खर्चा करना है, जिसमें से हमें कुछ सेविंग भी करनी है और हमारे कुछ खर्चे हैं उसको भी करना है। इसीलिए इसको बोला गया है 50, 30, 20 रूल्स। तो इस रूल को समझते हैं। तो 50% जो भी आपकी, सपोज़ कीजिए आपकी सैलरी है 1,00,000 रुपये, मान के चल रहा हूँ, तो 1,00,000 रुपये की सैलरी है आपकी, तो आपको उसमें से 50% तो आपका जो नीड है, डेली नीड है, उसमें आपका खर्चा हो जाता है। 30% जो है वो आपका ज़रूरत, जो आपको चाहिए, वांट्स, जो आपको चाहिए ज़रूरत, उसमें 30% खर्च हो जाता है। और 20% है वो 20% होता है सेविंग के लिए। ओके, आपको जो भी आपकी सैलरी या बिजनेस से पैसा मिलता है उसको आपको इस तरीके से आपको कैटेगराइज करके आपको बचाना होता है, पूरे महीने तक चलाना होता है। अब नीड्स में आ जाता है, ज़रूरत की चीज़ों में आता है, किचन का सामान हो गया, खाने पीने के सामान हो गया, ग्रोसरी हो गया, या बच्चों के स्कूल की फ़ीस हो गई, ट्यूशन की फ़ीस हो गई, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नीड है, डेली नीड है। या आपने कोई नौकर लगा रखा, काम वाली बाई लगा रखा है, उन सब की सैलरी हो गई, वो सब आपके डेली नीड्स में आते हैं जो आपको देना है। ओके, ये आपको नीड्स में दूसरा वांट्स में वो चीज़ें जो आपको चाहिए, आपके शौक़ के लिए चाहिए, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को और कंफर्टेबल करने के लिए चाहिए। तो 30% आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप नए कपड़े ख़रीदना चाहते हैं, या नया मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, या कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, नई बुक्स ख़रीदना चाहती हैं, ये सारी चीज़ें आपके वांट्स की लिस्ट में आ जाएंगी। जो आपका 30% का कॉलम है, ये आप इस 30% से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेविंग जो है आपका 20% है। यानी 1,00,000 में 20,000 रुपये आपको सेविंग करना है। अगर किसी की 10,000 रुपये की सैलरी है, तनख्वाह है, तो उसको 2,000 रुपये सेव करना चाहिए। उसमें चाहे बैंक का RD हो गया, RD मतलब होता है जो आपका रेगुलर डिपॉजिट होता है। ओके, उसमें आप डाल सकते हैं 500 रुपये, 1,000 रुपये, या PPF में डाल सकते हैं। LIC की अच्छी कोई पॉलिसी ले सकते हैं आप, म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हैं। ये चीज़ें क्या है, आपकी सेविंग में काम आती हैं, इन फ्यूचर आपको काम आती हैं। उसके बाद आपका अगला है कि आपको एक हैबिट डेवलप करना है सेविंग करने की, इन्वेस्टमेंट करने की। और ये जितनी जल्दी डेवलप हो जाए उतना ही अच्छा रहता है, सबके लिए लागू होता है। ये जितना जल्दी डेवलप हो जाता है उतना अच्छा रहता है, आपका आने वाला फ्यूचर आपका उतना ही ब्राइट होता है, उतना ही सिक्योर होता है। ओके, अब सबसे बड़ी बात कि कब से हमें सेविंग स्टार्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर है कि जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज यू गेट अ जॉब या बिज़नेस, जो भी, अगर आप जितना जल्दी आपको कोई नौकरी मिल जाती है, आपको कोई बिज़नेस आप शुरू करते हैं और बिज़नेस आपका प्रॉफिटेबल होने लगता है, तो आपको सेविंग स्टार्ट कर देना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, आपके फ्यूचर के लिए काम आता है। ओके, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, ये टाल मटोल करने की जो आदत है, प्रोकास्टिनेशन की जो आदत है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट को हमसे बार बार डिले कराती है। ये नहीं करना है, और आपको जल्दी से जल्दी आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट की आदत आपको लगानी चाहिए। ओके दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, यूज़फुल वीडियो। थैंक यू सो मच।